क्योंकि कर से कर्म करो विदिनाना, मन राखो जा कृपा निधाना। ये जरूरी नहीं, ये नहीं कहा जाता कि आप सब कुछ छोड़ दो, करिए, काम भी करिए, संसार का सब कुछ करिए, लेकिन मन में भगवान का भजन भी रखो। चलते फिरते खाते पीते सोते जागते प्रभु का चिंतन करो। बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। आपने ध्रुव जी की कथा सुनी है, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य भरी हुई कथा है। मेरे सज्जनों, बचपन की उम्र में ध्रुव जी गए भगवान को प्राप्त करने, और जब ध्रुव ने एकाग्र होकर भजन किया है, कहते हैं पंचमे मासे नु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः। 5वां महीना जब ध्रुव जी का आरंभ हुआ, पहले महीने में ध्रुव जी 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाते हैं। ध्यान देना, 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाते। और एक बात बता दें, इससे पहले ध्रुव जी जब भगवान को प्राप्त करने गए तो एक और मन में बात जागृत हुई, एक संकल्प उठा मन में कि मैं जा रहा हूं भगवान को प्राप्त करने, लेकिन मेरा गुरु तो कोई है ही नहीं। गुरु बिन भवन तरे न कोई, चाहे विरंच शंकर सम होई। जीवन में सदगुरु होना परम आवश्यक है। सदगुरु की कृपा यदि नहीं है तो भगवान मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एक बात मैं आपको बता दूं, एक बार गुरु के वचन पर अटल विश्वास, पहली बात, गुरु की बात पर यदि विश्वास है। आजकल मैंने लोगों को देखा, बोले हम गुरु को मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। गुरु को मानते हैं, रामायण को मानते हैं पर रामायण की नहीं मानते कि रामायण कहती क्या है। गुरु को मानते हैं पर गुरु के वचन को नहीं मानते हैं। तो मेरे श्रोता बंधुओं, यदि गुरु के वचन पर विश्वास है तो नवदा भक्ति में भगवान श्री राम ने सबरी को उपदेश किया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास है तो समझ लेना परमात्मा आपको पक्का मिलेगा। विश्वास होना चाहिए। एक गांव में कथा चल रही थी। एक ग्वालिनी थी, वो दही बेचने के लिए नित्य जाती थी मथुरा में, और जमुना पार करके बेचारी जाए। एक जगह उसने क्या देखा, कथा चल रही थी और पंडित जी महाराज बड़ी सुंदर कथा कर रहे हैं। और मेरे सज्जनों, उस ग्वालिनी का दही उस दिन थोड़ा जल्दी बिक गया, तो उसने सोची अब टाइम तो है ही है, तो चलो थोड़ी कथा सुन लें भगवान की। तो पंडित जी जो व्यास जी महाराज कथा कर रहे थे, वो एक शब्द बोल रहे थे, भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, और भवसागर से जीव यह कैसे होवे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल सरहे न एक काम, और एक बार मुख से कहो जय श्री राधे। मेरे सज्जनों, उस ग्वालिनी ने सुना, अच्छा एक बार जय श्री श्याम कहने से भवसागर से जीव पार हो जाता है। देखो व्यास जी बोल रहे और वो सुन रही है। जरूरी नहीं, कभी कभी बकने वाला भी उसका अमल कर ले, बोलने वाला सब नहीं होते हैं। हमारे अध्यात्म गुरुदेव परम श्रद्धेय कुंवर श्री रविराधे जी कहते हैं कि बेटा भागवत एक अलग चीज है। आप भागवत करिए, सब कुछ करिए, अच्छी बात है, लेकिन साधना अलग बात है। ध्यान रखना, साधना के लिए तो आपको शांति की जरूरत है। और यहाँ तो कभी हमारे प्रभु जी कहते हैं, कभी राम बनते हो, कभी कृष्ण बनते हो, कभी परशुराम बनते हो, कभी हरिश्चंद्र बनते हो। और सत्य बात है, यहाँ तो रोल करना पड़ता है जी, जैसी कथा वैसा रोल, बोल गोविंद भगवान की। और वहाँ तो एकांत की जरूरत है और बिल्कुल शांत वातावरण की साधना में। तो मेरे सज्जनों, वो व्यास जी बोल रहे थे, भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, और भवसागर से जीव यह कैसे होवे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल सरहन एकऊ काम, और एक बार मुख से कहो जय श्री राधे। मैंने सोची ग्वालिनी ने, जब एक बार राधे श्याम कहने से भवसागर से पार हो सकते हैं, तो हम जमुना कहीं नहीं पार हो सकते। और बेचारी रोज आती थी, एक पैसा इधर से एक उधर से देती थी। तो उस दिन ग्वालिनी चली, कथा विराम भई, और जैसे ही जमुना जी के किनारे पहुंची, अब उसने नाव वाले घाट पे ना गई महाराज जी। हाँ, क्यों? वही मंत्र धारण कर लिया, मन में विश्वास कर लिया और मंत्र मन में रख लिया,
जैसे और बोलती जा रही राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और जैसे ही जमुना जी में पहला चरण रखा राधे श्याम, तो उसका पैर डूबा नहीं, खड़ी है जल पे। अब विश्वास और बढ़ गया। दूसरा पैर रखा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और जमुना पार हो गई। अब तो भैया वो रोज नाव में ना बैठे, रोज वही घाट पे जाए और अपना जमुना जी में सीधा पार। नाव भाव की कोई जरूरत ही ना, सदगुरु रूपी नौका में बैठ गई। मेरे सज्जनों, कई रोज हो गए। अब एक दिन उसने विचार किया, जिन गुरुजी ने जे मंत्र दो, महीना 2 महीना भय और बाकी तो कई पैसा बच गए। हाँ, तो उसने सोची जिन गुरुजी ने मंत्र दो है, जागे पीछे हमारे अभी तो कितने रुपए खर्च हो जाते नाव में बैठने के, तो अब कम से कम उन गुरुजी को घर तो बुला लिए, एक बार प्रसाद तो पवाए दें। तो ग्वालिनी पता करती करती पंडित जी के घर पहुंची। महाराज, हाँ आप हमारे घर आओ, आपका निमंत्रण है। पंडित जी बोले ठीक है। फिर कहाँ आना है? अरे बोले आप इसकी टेंशन मत करिए, मैं आपको लेने आ जाऊंगी। मेरे सज्जनों, अब पंडित जी को लेने ग्वालिनी आई और लेकर के सीधी जा रही है। ध्यान देना परीक्षित महाराज, अब वो जा रही है और नाव वाले घाट पे नहीं। पंडित जी ने सोचा ये इधर कहाँ जा रही है, ना इधर कोई नाव है ना कोई व्यवस्था है, और ये तो सीधी जा रही है। अरे बेटी इधर कहाँ जा रही हो? बोले महाराज आप चलते आओ। सीधा पहुंची। पंडित जी ने सोची कोई व्यवस्था कर रखी होगी इसने, और उसने तो वो रोज की तरह जैसे पार होती थी ना, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। गुरु जी को हाथ पकड़ो। गुरु जी ने कही कहाँ? बोले चला ना। और वो बोलती जा रही है, बोलेंगे आप लोग भी, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी मेरे बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो। यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी इसी मंत्र से कहो, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी मेरे बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम। अब पंडित जी का हाथ पकड़े चलती जा रही है, राधे श्याम राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम राधे श्याम। गुरुजी बोले, अब जैसे ही उसने पैर रखा तो उसका तो डूबा नहीं। सोचने लगे कछु पत्थर वत्थर रखो है गोना, और जैसे ही पंडित जी ने पैर बढ़ायो तो झम दे पानी में। हाँ, वो एकदम से कमरतन डूबे। पंडित जी बोले अरे बेटी छोड़, अरे छोड़, इधर कहाँ ले जा रही भैया, छोड़। अब वो कुछ कहे तो मंत्र छूट रहा, और मंत्र छूटे तो वो खुद ही डूब जाए। वो तो मंत्र के सहारे पार हो रही, अब कुछ कह नहीं रही, केवल एक ही बात कह रही, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी मेरे बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी मेरे बोलो राधे श्याम। अब भैया जैसे ही बीच मझधार में पहुंचे, अब गुरुजी घबराए रहे, बिल्कुल गर्दन तक पानी। गुरुजी ने कही बिटिया हाँ, अरे तू हमारी घड़ी ले जा, तू पर्स ले जा, पैसा ले जा, सब ले जा भैया, हमारी जान छोड़। हाँ अरे छोड़, पर वो ना छोड़ रही, बोली ना रही। अब कछु और कह भी नहीं सकती, एक ही बात, गुरुजी बोलो राधे श्याम राधे श्याम। अब गुरुजी घबराए, बीच जल में जब पहुंची और वो डूब ना रही हो, गुरुजी को गोता लगे रहे। हाँ, गुरुजी सोचने लगे है कोई चुड़ैल जादूगरनी अथवा बट मारन नार। यही सोच कर पंडित जी झट करने लगे पुकार, क्या उबारो राधा बर घनश्याम, उबारो राधा बर घनश्याम, उबारो राधा बर घनश्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम,
गुरुजी कहने लगे बिटिया मेरो लला दरोगा है और बाने अगर जान ली ना तो कल तो फांसी कराए देगा पक्का, इसलिए तू हमें छोड़। पर बे ना छोड़ी, पार कर दियो गुरुजी को। अब गुरुजी ने सोची जाने कैसो निमंत्रण जो अब भाई मार दो जने तो मरो कर लो। घर में जाके जाने कहा करेगी। घर में पहुंचे